नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित करकरे हिंदी के इस स्वागत करता हूँ। लास्ट जो सेशन था हमारा 20th सेशन, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से कॉम्बिनेशंस हम तैयार करते हैं। और कॉम्बिनेशन तैयार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि जो जो बात मैं पहले सेशन से कहता आया हूँ कि रेमेडीज़ का नाम मत सोचिए। कई बार किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जब हम कॉम्बिनेशंस सोचते हैं या फिर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करते रहते हैं, तो इमीडिएटली हमारे मन में कुछ रेमेडीज आने शुरू हो जाते हैं, विच इज़ ओके। लेकिन कई बार काफ़ी हम बायस्ड हो जाते हैं और कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज लेके ही आगे चले जाते हैं। उससे अच्छा ये है, अगर आपको सही तरीके से अगर कॉम्बिनेशंस करने हैं, सही के तरीके से किसी व्यक्ति के लिए, किसी पेशेंट के लिए या फिर किसी सिचुएशन के लिए अगर आपको कॉम्बिनेशन तैयार करना है, जो सिचुएशन आपके आजू बाजू में काफ़ी बार बार होता है और आपको एक परमानेंट कॉम्बिनेशन उसके लिए तैयार करना है। जैसे मेरे पास एक कॉम्बिनेशन है कि जो मैं उन पेशेंट्स को देता हूँ जो कभी बताते नहीं है मुझको कि वो ठीक है। वो बार बार ऐसे ही बोलते रहते हैं कि नहीं, ठीक नहीं है अभी तक, नहीं नहीं वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मुझे मालूम रहता है कि उनको फ़र्क पड़ा है, लेकिन वो ईज़िली एक्सेप्ट नहीं करते कि वो अच्छा है। वो हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर इस प्रकार के लोगों के लिए अगर कॉम्बिनेशन देना है कि जो हमें बार बार मिलते हैं उस प्रकार के व्यक्ति, या फिर जैसे कोई एग्ज़ाम का वक्त आ गया और तब आपको काफ़ी सारे लोगों को एक सिमिलर टाइप की सिचुएशन रहती है कि स्ट्रेस रहता है, उसका टेंशन रहता है, तैयारी की है वो ठीक से की है कि नहीं, ये मन में दुविधा रहती है। तो ऐसे लोगों को आपको अगर एक कॉमन सिचुएशन के लिए आपको दवाई देनी है, उसके लिए अगर कॉम्बिनेशन तैयार ही करके बैठना है। जैसे मेरे क्लिनिक पे कई बार जनवरी से लेके मार्च अप्रैल तक, जब वो एग्ज़ाम सीज़न रहता है, फाइनल एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स, तरह तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, तब एक एग्ज़ाम नाम का एक कॉम्बिनेशन तैयार रहता है। एक बॉटल रहता है, उसमें एग्ज़ाम कॉम्बिनेशन है मेरा, 4-5 दवाइयाँ एक एक करके। तो वही मैं सब पेशेंट्स को देते रहता हूँ, क्योंकि हर बार वही क्यों 5 रेमेडीज़ एक करें। सो ऐसे अगर आपको कॉम्बिनेशंस करने हैं तो आपको ना कि पहले रेमेडीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या आपको कम करना है उस व्यक्ति में या फिर उस सिचुएशन में, कौन सी भावना, कौन से विचार कम करने हैं और कौन सी भावनाएं और कौन से विचार हमें बढ़ाने हैं ताकि उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था 20 सेशन में। और ये भी देखा था, कई लोगों ने मुझे पूछा कि मोबाइल एडिक्शन जो बच्चों में है आजकल, मैं कहता हूँ बच्चों क्यों, बड़ों में भी ज़्यादा है, इनफैक्ट बड़ों में है इसलिए बच्चों में आया है। सो वो जो मोबाइल एडिक्शन है उसके लिए क्या दवाई देनी चाहिए, तो हमने यही विचार से हमने कुछ बातें डिस्कस की थी लास्ट टाइम 20 सेशन में, कि हमें क्या कम करना है और हमें क्या बढ़ाना है। तो क्या कम करना है और क्या बढ़ाना है, उस पर जो हमने बात की थी उस पर अमल करते हुए हम रेमेडीज़ को, अपने आप वो रेमेडीज़ आ जाएगी। शायद आपने भी निकाली रहेगी लास्ट टाइम सेशन में, लेकिन किसी ने कमेंट्स में बताया तो नहीं मुझे, तो मुझे मालूम नहीं क्यों नहीं बताया। तो हम वो कॉम्बिनेशन अभी सोचते हैं। और फिर उसके बाद 19 सेशन में कमेंट सेक्शन में डॉक्टर पुरिया सुबेदार, उन्होंने कुछ सिचुएशंस दिए थे और उस सिचुएशंस के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन से रेमेडीज अच्छे हैं, ये उन्होंने पूछा था। तो वो कॉम्बिनेशंस, वो सिचुएशंस के लिए भी हम कॉम्बिनेशंस ढूंढेंगे, तो ताकि वो प्रोसेस ठीक, हमारा ठीक से डिस्कस हो जाए। हमने सोचा था कि अगर मोबाइल एडिक्शन कम करना है बच्चों में या बड़ों में, तो हैबिट और डिपेंडेंसी कम करनी है। अगर हैबिट और डिपेंडेंसी कम करनी है तो उसके लिए एक रेमेडी सबसे ज़्यादा है, वो है वॉलनट। क्या कम करना है, हैबिट कम करनी है, डिपेंडेंसी जो है मोबाइल पे वो कम करनी है, उसका जो ओवर इन्फ्लुएंस है वो कम करना है, अगेन वॉलनट। और ये जो अनकंट्रोलेबल अर्ज आता है मोबाइल को हाथ में लेने का, मैं बोल रहा हूँ, वीडियो कर रहा हूँ, फिर भी मेरा एक ध्यान अगर मेरे मोबाइल की तरफ जा रहा है कि अरे यार कोई मैसेज तो नहीं आ गया, कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आ गया, तो उसके लिए फिर कुछ दवाई देनी पड़ेगी, दैट अनकंट्रोलेबल अर्ज। तो ये जो हैबिट, डिपेंडेंसी और ओवर इन्फ्लुएंस है उसके लिए ऑब्वियसली वॉलनट इज़ द रेमेडी।
ताकि वो आपको प्रोटेक्ट करे उस विचारों से। जो वॉलनट का जो शेल रहता है, टफ शेल, जिसके अंदर वो ब्रेन जैसा वॉलनट रहता है, वो टफ शेल जैसा आपके बाजू में अगर आपका वो कवच हो जाए आपके बाजू में, तो आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा उन विचारों से, उन अर्जेस से। लेकिन फिर भी अगर आपको कंट्रोल चाहिए तो चेरी प्लम इज द रेमेडी। लेकिन एक बात हमें विचार करनी पड़ेगी, अगर हम रियली कॉम्बिनेशन या फिर रियली रेमेडी सोच रहे हैं, कि क्यों होता है ये सब, क्यों लोगों को मोबाइल अच्छा लगता है, क्यों लोगों को रील्स और शॉर्ट्स देखने में काफ़ी वो इतने पसंद है उनको। वो मैंने देखा है, मेरे खुद के साथ भी हुआ था। इंस्टाग्राम पे मैं हूँ तो इंस्टाग्राम पे मैं रील्स देखता रहता हूँ, या फिर वो शॉर्ट वीडियोस जो रहता है 1 मिनट के, वो देखता रहता हूँ। और कई बार मैंने देखा कि आधा आधा घंटा उसमें चला जा रहा था। फिर मैंने वो 10 मिनट का कैप लगाया, अभी उसको 10 मिनट के बाद इंस्टाग्राम मुझे बोल देता है कि 10 मिनट हो गए। फिर भी कई बार उसको मैं टाल देता हूँ और आगे देखते रहता हूँ 2-4 मिनट। तो ये जो कंट्रोल चाहिए वो चेरी प्लम से आ जाएगा। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं क्यों इतना उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ, मैं इतना उसमें क्यों बहक जाता हूँ, क्यों उसमें मैं ऑलमोस्ट डिसॉल्व हो जाता हूँ, मैं ऑलमोस्ट घुल मिल जाता हूँ उन वीडियोस में, उन शॉर्ट्स में। उसका कारण ये है कि ये जो आभासी दुनिया है, ये जो फैंटेसी लैंड है, ये जहाँ पे वो लेके जाता है हमको, लोगों के डांसेस देखते हुए, लोगों के घर में कुछ फनी इंसिडेंसेस वो करते रहते हैं, कुछ नाचते हैं, कुछ गाते हैं। इसीलिए तो हमें मूवीज़ अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो हमें रियलिटी से थोड़ा सा अलग लेके एक आभासी एक फैंटेसी लैंड में हमें लेके जाते हैं। इसलिए तो हम मूवीज़ देखते हैं। अगर मूवीज़ में हमारे घर के ही सब झगड़े हुए वहाँ पे दिखाएंगे तो कौन देखेगा उसको। तो कोई जो आपका हीरो और हीरोइन जो आपको रियल लाइफ में शायद नहीं मिली है, वो वहाँ पे आपको दिख जाती है, इसलिए आप वहाँ पे क्या बोलते हैं ना, वहाँ पे अटक जाते हो। जो सिचुएशन आपके ज़िंदगी में नहीं हुई, वो किसी के तो ज़िंदगी में हो रही है, ये देखने के लिए आपको लगता है कि अरे यार वो देखे। तो ये जो फैंटेसी वर्ल्ड है, जिसमें आप काफ़ी घुल मिल जाते हो, उसमें ही आप काफ़ी वहीं रहने की कोशिश करते हो, वहाँ से आपको अगर बाहर आने की अ, मन में विचार आया तो ही आप वहाँ से बाहर आ सकते हो। तो अगर मोबाइल एडिक्शन कम करना है, तो उस फैंटेसी से उस बच्चे को, अपने आप को हमें बाहर लाना पड़ेगा। और वो अगर हमें बाहर लाना है तो क्लेमाटिस इज़ द रेमेडी। आपने सोची नहीं रहेगी अब तक क्लेमाटिस। लेकिन यही कारण है कि क्यों हमें पहले क्या करना है, इस पे सोचना है। आप हमने मैंने अगर आपसे पूछा था इस अभी, एकदम बिल्कुल अपने आप को जवाब दीजिए, कि अगर मैंने आपसे पूछा रहता कि मोबाइल एडिक्शन के लिए कौन सी दवाई है, तो क्लेमेटिस आप नहीं सोचते, क्योंकि आप रेमेडी की तरफ सोचते हो। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि रेमेडी का नाम मत सोचिए, क्या कम करना है, क्या हासिल करना है वो सोचिए। रेमेडी अपने आप आ जाएगी। तो क्यों कब होगा मोबाइल एडिक्शन कम, जब हम वो फैंटेसी में इन्वॉल्व होना, फैंटेसी में घुल मिल जाना, फैंटेसी में ही रहना जब हम कम कर देंगे और फैंटेसी से रियलिटी में आने की कोशिश करेंगे, तब ये कम होगा। और इसके लिए क्लेमाटिस। लेकिन अगर हम वहाँ से आ गए तो आधा 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे हम मोबाइल पे मशरूफ़ रहते थे। वहाँ से बाहर आने के बाद वो 2 3 घंटे क्या करना है, उसमें क्या करें हम। तो कुछ आपको पर्याय देने पड़ेंगे, उनको कुछ ऑप्शंस देने पड़ेंगे कि अगर उन आधे 1 घंटे में 2 घंटे में अगर आप ये कर सकते हो, तो फिर वो मोबाइल छोड़ के आप कुछ और अच्छी करने के लिए आप क्या बोलते हैं, आपको आपको मोटिवेट हो जाएंगे, आप इंस्पायर हो जाएंगे। तो वो जो है कि आप क्या कर सकते हो उस स्पेसिफिक टाइमिंग में, ये अगर आपको ही जानना है, तो हर एक का बेटर अल्टरनेटिव ये अलग अलग रहता है। मेरे लिए शायद कुछ उस बुक्स पढ़ना या फिर ड्राइंग निकालना, मेरे पास आईपैड है जहाँ पे मैं ड्राइंग निकालता रहता हूँ। सो वो शायद, या फिर गाना गाना, दैट विल बी अ बेटर अल्टरनेटिव, कि मेरे ही गाने में रिकॉर्ड कर सकता हूँ कराओके सिंग करके, या फिर बुक्स पढ़ सकता हूँ, या फिर कुछ फ्रेंड्स को कॉफ़ी के लिए मिल सकता हूँ, उनको फ़ोन कर सकता हूँ। सो ये जो बेटर अल्टरनेटिव्स है, अच्छे अल्टरनेटिव जो वो 1 घंटे के लिए मेरे पास है, वो अगर मुझे सूझने हैं तो उसके लिए एक दवाई देनी पड़ेगी, जो है वाइल्ड ओट। वाइल्ड ओट आपकी प्रायोरिटी सेट करता है, और वाइल्ड ओट आपको आपकी ज़िंदगी को दिशा देता है, जो अच्छी दिशा है वो देता है। सो इट गिव्स यू बेटर अल्टरनेटिव्स विच आर
जो आपके मन के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए ज़्यादा सूटेबल है। कई बार पेशेंट्स मुझे पूछते हैं, थोड़ा-सा अलग उदाहरण देता हूँ, कई-कई बार पेशेंट्स जो रिटायर होने लगते हैं, वो रिटायर होने वाले हैं, वो आते हैं और बोलते हैं कि अभी हमारे पास काफ़ी समय रहेगा, तो क्या करें? हम क्या करें? आपको क्या सुझाव है कि हम क्या करें? तो मैं बोलता रहता हूँ, मैं तो पढ़ाई करता, मैं तो ये करता, आप देखिए आप क्या कर सकते हो। सो अब हर एक का समय बिताने का तरीका अलग रहता है। सो अगर आपको आपका तरीका जानना है तो वाइल्ड ओट लीजिए। आप वाइल्ड ओट लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आप ज़िंदगी में क्या क्या कर सकते हैं। कई बार ऐसे हुआ है कि लोगों को, जो किसी को नहीं सूझा था, वो वाइल्ड ओट लेने के बाद सूझा है। और काफ़ी अलग तरीके से वो लोगों ने नए नए तरीके, समय को अच्छी तरीके से स्पेंड करने के, वाइल्ड ओट लेने के बाद निकाले हैं। दूसरी बात जो आपको बढ़ानी है, ये दृढ़ निश्चय, जो विल टू एंगेज जो है ना, कि दूसरा अगर कुछ अच्छा मिल गया मुझको, बुक्स मिल गए, फ्रेंड्स मिल गए, तो वो विल चाहिए कि वो मोबाइल से बाहर आके इनके साथ मिलना है। और वो विल कब होगा, जब आप, ये जो मन में दुविधा रहती है ना कि मोबाइल रखूं या ना रखूं, ये हमेशा रहता है, सबके मन में रहता है। हाँ, आप अपने आप से पूछिए कि जब मैं वो रील्स देखते बैठा हूँ, तो मुझे मालूम रहता है कि यार ये नहीं देखना है, मुझे अभी एक्चुअली पढ़ाई करनी है, एक वीडियो बनाना है यूट्यूब के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों में मैंने वीडियो नहीं डाला है। तो अगर मुझको हमेशा एक सवाल रहता है कि ये रखूँ या ना रखूँ, और हमें नहीं 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 रखेंगे, हाथ में रखेंगे, ऐसे जब हम सोचते हैं तो वो हाथ में ही रहता है। लेकिन ये जो हाथ से बाहर रखने का जो ये है, वो जो दुविधा है, रखूँ या ना रखूँ, वो दुविधा दुविधा के लिए स्क्लेरेंथस इज द बेस्ट रेमेडी। सो वॉलनट, चेरी प्लम, क्लेमाटिस, वाइल्ड ओट और स्क्लेरेंथस, दिस विल बी द गुड रेमेडीज। लेकिन शुभांगी जी ने एक और पूछा है मराठी के कमेंट्स में, कि कई बार आजकल पेरेंट्स जो है, वो बच्चों को मोबाइल इसलिए हाथ में थमा देते हैं क्योंकि पेरेंट्स को थोड़ा सा फ्री समय चाहिए, उनको अपनी अपनी ज़िंदगी के लिए समय चाहिए। तो बच्चा पीछे लगता है, तो पेरेंट्स उनको थमा देता है कि देख, वो मोबाइल देख और हमें तंग मत कर, तू मोबाइल देखते बैठ हमारा। उन पेरेंट्स को क्या दे? मैं तो बोलता हूँ उनको पहले एक झापड़ दे, कि एक तो आप एडिक्टेड हो, और आप वो एडिक्शन बच्चों को भी दे रहे हो। तो उनको पहले एक टप्पल देनी चाहिए उनके सिर पे, और उसके बाद फिर उनसे बात करनी चाहिए कि एग्जैक्टली उसका क्या हो रहा है। लेकिन कई बार पेरेंट्स ये करते हैं, और फिर वो बच्चा जब एडिक्ट हो जाता है तब उसको आपके पास लेके आएंगे कि इसको अभी क्या बोलते हैं, उसका अभी पुष्पाऔषधि या फिर फ्लावर रेमडीज आप दे दो ताकि ये इससे बाहर आ जाए। तो बेसिकली कहने की बात यह है कि सिर्फ दवाई से नहीं होता काम। अपने आप में भी आपको पहले ये दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ से बाहर आना है, और उसके बाद ही दवाई काम कर सकती है या फिर कुछ हो सकता है। क्योंकि जब तक आपको ही नहीं बाहर आना है, तब तक पूरी तरीके से आप बाहर नहीं आ पाओगे। सो सिर्फ दवाइयाँ काम नहीं करेगी, उसके साथ थोड़ा सा रैशनल थिंकिंग का भी इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। उसके बाद दो तीन कॉम्बिनेशंस और देखने हैं आज, जो डॉक्टर पुरिया ने पूछे थे 19वें सेशन के कमेंट सेक्शन में, शायद मराठी सेशन में या फिर हिंदी सेशन में। उन्होंने कुछ सिचुएशंस दिए थे, और उस सिचुएशंस के लिए कौन सी दवाइयाँ का इस्तेमाल करें, वो उन्होंने पूछा था। उसके पहली सिचुएशन है कि जिन लोगों को बच्चा नहीं हो रहा है, वो काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं, काफ़ी सब तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, सब तरीके, लेकिन फिर भी वो कंसीव नहीं हो पा रहा है, लेकिन सोसाइटी का प्रेशर काफ़ी रहता है, तो उनको क्या दें? अगेन रेमेडीज तो मैंने लिखी है, लेकिन रेमेडीज ये लिखने के बाद भी जब मैंने सिचुएशन की क्या कम करना है, क्या ज़्यादा, क्या बढ़ाना है, ये जब मैंने सोचा, तो कुछ और रेमेडीज मेरे मन में आ गई, जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन वो बाद में मराठी वीडियो करते करते मुझे मेरे मन में आ गई। क्या हमें बढ़ाना है, तो उनका जो उनकी जो कोशिश करने की जो शक्ति है, वो उसको बढ़ानी है। क्योंकि हर महीने जब उनकी असफल हो जाती है कोशिश, तो उनको डिसअपॉइंटेड लगता है, तो वो डिसअपॉइंटमेंट के लिए दवाई देनी पड़ेगी कि वो डिसअपॉइंट ना हो जाए, डिसहार्टन ना हो जाए, वो अपने प्रयत्न छोड़ ना दे। इसके लिए कुछ दवाई देनी पड़ेगी, कि तो डिसअपॉइंटमेंट के लिए क्या दवाई देनी पड़ेगी। कई बार ये लोग काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, काफ़ी सैड हो जाते हैं, लेकिन वो सैड और गुस्सा भी ये डिसअपॉइंटमेंट से ही आ रहा है।
तो डिसअपॉइंटमेंट प्राइमरी है, गुस्सा और सैडनेस ये सेकेंडरी है। सो अगर आपको गुस्सा और सैडनेस कम करना है तो ये प्राइमरी, अगर डिसअपॉइंटमेंट को आपने दवाई दे दी तो वो गुस्सा और सैडनेस कम हो जाएगा अपने आप। सो डिसअपॉइंटमेंट को हमें कम करना है। हमें उनको एक प्रकार का होप देना है कि ठीक है आज नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, लेकिन अपना धीरज मत खो जाओ, धीरज नहीं खोना है। अपने प्रयत्न नहीं जो करने हैं, आप जो एफर्ट्स ले रहे हो उनको नहीं छोड़ना है, लगे रहो वहीं पे ही। दूसरी बात, तो क्या बढ़ाना है, तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, धीरज बढ़ाना है, एफर्ट्स बढ़ाना है, उनका जो रेजिलियंस है, उनका जो सस्टेनेंस है वो बढ़ाना है, और डिसअपॉइंटमेंट कम करनी है। तो इसके लिए जिनशन दवाई है। दूसरी बात, एक जो उनको प्रॉब्लम आता है कि लोग बोलते रहते हैं, कोई अलाना बोलेगा, कोई फलाना बोलेगा, वो बोलेगा ये करो वो करो, और ये लोग इतने ये रहते हैं कि सबका मान लेते हैं, वो जो बोलेगा वो करेंगे, अपने इसकी नहीं सुनते। तो ये आपका जाग वहाँ रहना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए फिर वॉलनट का भी यूज़ कर सकते हैं, और सिराटो का भी यूज़ हो सकता है। सिराटो क्योंकि कोई किसी ने कुछ भी बोला तो भी कोई भी दवाई ले लेते हैं। कोई बोलेगा ये दवाई ले लो, ये हर्बल है, इसको रोज़ पी लो, और फिर एसिडिटी हो जाती है, उनको तकलीफ हो जाती है। सो सबकी न माने, अपने मन को जागरूक रख के, अपनी बुद्धि को जागरूक रख के, कोई भी सलाह दे रहा है तो उसको पहले जांच परख के उसको करना, ये सिराटो की वजह से हो सकता है। दूसरी बात, कई बार ये लोग ऊपर ऊपर से तो हंसते हैं लेकिन अंदर से काफ़ी निराश रहते हैं, अंदर से काफ़ी टूटे हुए रहते हैं, क्योंकि उनको बच्चा नहीं हो रहा है। तो ये जो टिपिकली एग्रीमनी के लोग हैं, कि वो उनको उनके मन का जो अंदर का जो दर्द है वो बाहर नहीं बता सकते। सो एग्रीमनी, ये डॉक्टर पुरिया ने भी बोला था एग्रीमनी, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेमेडी और काफ़ी सही रेमेडी है इन लोगों के लिए। और चौथी बात जो मैंने देखी है कि काफ़ी मोटिवेटेड रहता है लेकिन कई बार सुपर मोटिवेटेड रहता है। तो चौबीसों घंटे यही चीज़ का वो विचार करते रहते बैठे हैं, कि यही चीज़, वो कुछ भी हो जाए तो उनके मन में यही रहता है, बच्चा 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 बच्चा। जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं है उसके अलावा, सिर्फ एक ही विचार, एक ही विचार, एक ही विचार। अच्छा है, अगर है तो हो गया बच्चा तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार कई सारी चीज़ें अपने कंट्रोल से बाहर रहती है। काफ़ी प्रयत्न करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्मोनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी लोगों को कंसीव करने में डिफिकल्टी हो जाती है। सो कई सारी चीज़ें रहती है कि जो आपके कंट्रोल के बाहर है, आपके हाथ में नहीं है। फिर आप सब छोड़ के, आपके ज़िंदगी का बाकी सब जो अपने क्या बोलते हैं ना, प्लेजर्स है, बाकी सब जो अच्छी चीज़ें आजू बाजू में हो रही है, उनको सबको छोड़ के सिर्फ इसी बात को अगर लेके आप बैठे हो, तो आपको उससे बाहर लाना पड़ेगा। आप ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड हो गए, वो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि यही चाहिए, यही चाहिए, यही यही है, बच्चा बच्चा बच्चा। और वो ऑब्सेशन से अगर बाहर लाना है तो वर्वेन इज द बेस्ट रेमेडी उन ऑब्सेशन से बाहर लाने के लिए। तो सोचिए पहले कि क्या करना है, और उसके बाद रेमेडीज अपने आप आ जाएगी। और एक सिचुएशन पुरिया जी ने पूछी है कि कोई अगर शर्मिला टाइप का इंसान है, या फिर कोई इंट्रोवर्ट है, रिजर्व आदमी है, व्यक्ति है, और उनको अगर पार्टी में जाना है, सोशल गैदरिंग में जाना है, तो क्या कौन सी रेमेडी दे दे। मेरे लिए तो एक ही रेमेडी है, वाटर वॉयलेट। क्योंकि वाटर वॉयलेट गिव्स यू सोशल कनेक्ट। हमने वाटर वॉयलेट देखी है, पॉजिटिव क्वालिटी उसकी वो सोशल कनेक्ट है। तो जब हम वाटर वॉयलेट देते हैं तो सोशली कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर हमें उस पार्टी में एकदम बिल्कुल हम बसंती नहीं हो जाएंगे शोले वाली, लेकिन फिर भी एक थोड़े बहुत सवाल करके लोगों के साथ घुल मिल जाना कुछ कुछ घंटों के लिए, ये ये काफ़ी इजी हो जाता है। लेकिन कई बार लोग शर्मा भी जाते हैं, लोगों को एक तो कॉन्फिडेंस कम रहता है, उनको डर लगता है कि अगर सोशली एक्सेप्ट नहीं हो जाएंगे तो क्या होगा। तो कॉन्फिडेंस के लिए और डर के लिए लार्ज और मिबुलस ये भी हम ऐड कर सकते हैं। सो अगर किसी को कॉन्फिडेंस और डर की वजह से कोई मिक्स नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो लार्ज और मिबुलस भी ऐड करना पड़ेगा। अदरवाइज इंट्रोवर्ट और रिजर्व लोगों के लिए वाटर वॉलेट इज द बेस्ट रेमेडी दैट यू कैन गिव। एक और चीज़ उन्होंने पूछी है जो काफ़ी कॉमनली हम आजू बाजू में देखते हैं। आई एम श्योर आपके जो एक्वेंटेंसेस है, आपके जो सोशल फ्रेंड्स हैं, उनमें एक कपल तो हमेशा ऐसा रहता है कि जो आपको भी लगता है कि अरे यार इनका डिवोर्स हो जाना चाहिए, ये बिल्कुल कॉम्पेटिबल नहीं है,
लेकिन वो डिवोर्स नहीं लेते, सेपरेट नहीं हो जाते, क्योंकि बच्चे रहते हैं, बड़े रहते हैं। मदर को क्या लगेगा, फादर को तो हार्ट अटैक आ जाएगा अगर हमने ऐसे बोल दिया तो, या फिर बच्चे अ, उनको बच्चों को सदमा पहुंच जाएगा। सो काफ़ी बाकी के सिचुएशन की वजह से ये लोग सेपरेट नहीं हो पाते, चूँकि उसको एक्चुअली सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहते। तो इन लोगों को क्या दे दवाई, ऐसे डॉक्टर पुरिया ने पूछा है। काफ़ी अमेजिंग क्वेश्चन है ये। और उन्होंने दवाइयाँ भी बोली है कि उनको क्या लगता है। उनमें से कुछ दवाइयाँ मैंने सिलेक्ट की है, लेकिन कुछ मेरे मन की भी दवाइयाँ मैंने ऐड की है इसमें। तो क्या देना है इनको और क्या उनके उनसे लेना है, ये पहले हम सोचते हैं। तो क्या देना है, या अगर इनकम्पेटिबल है तो एडजस्टमेंट देना है, क्योंकि अगर सेपरेट नहीं हो पाते तो आपको एटलीस्ट एडजस्ट तो करना पड़ेगा, ताकि आपकी ज़िंदगी ठीक से निकल जाए। आप चाहते तो नहीं है उस घर में रहना, लेकिन फिर भी घर में रहना पड़ता है, तो एटलीस्ट एडजस्ट तो कर लो, अडॉप्ट कर लो उस घर से के साथ, ताकि फिर आपके मन में रोज़ वो जो नकारात्मक भावनाएं हैं वो नहीं आएगी। सो वो जो एडजस्टमेंट है, एडॉप्शन है, एडॉप्टेशन है, उसके लिए वॉलनट इज़ द रेमेडी। लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को गुस्सा रहता है पार्टनर की तरफ, उनके घर वालों की तरफ। वो अगर गुस्सा काफ़ी वायलेंटली बाहर पड़ रहा है तो फिर वो वायलेंट के लिए हॉली, इतना कड़वापन रहता है कि सब बुरा ही दिखता है। कई बार वो गुस्सा आप व्यक्त नहीं कर सकते, अंदर ही अंदर रहता है। सो वो कड़वापन, वो अव्यक्त जो गुस्सा है, उसके लिए विलो की सोच रहे हैं, विलो रेमेडी को हम सोच सकते हैं के बारे में। लेकिन ये क्यों हो रहा है ये सब फिर से? जैसे हमने वो मोबाइल एडिक्शन में देखा था कि मोबाइल को हम क्यों मोबाइल के चंगुल में फंस जाते हैं, क्योंकि हमें फैंटेसी लैंड चाहिए था, और वो चाहिए इसलिए हम मोबाइल वो फैंटेसी देता है हमको। वैसे ही इन लोगों के साथ भी वही होता है, 5-5 साल एक दूसरे के साथ उनका लव अफेयर चलता रहता है, उसके बाद शादी कर देते हैं, और एक एक साल में इनकॉम्पिटिबिलिटी उनको लगता है। तो 5 साल क्या लग रहा था आपको, 5 साल क्या कर रहे थे, तो क्या ये हो गए थे क्या? क्योंकि 5 साल आप फैंटेसी लैंड में थे, तब कोई आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, तो इसलिए आपको लग रहा था अच्छा चल रहा है सब। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, जब सत्य की पता चल गया आपको, तब वो हिट हो गया रियलिटी। तो ये जो डिसअपॉइंटमेंट है, उसके लिए जेंशन इज़ द बेस्ट रेमेडी, क्योंकि जिस डिसअपॉइंटमेंट की वजह से ही तो ये सब हो रहा है। अ, जो आपने जिस कोई कौन आदमी है इस दुनिया में या फिर औरत है कि जो इनकॉम्पेटिबिलिटी के लिए शादी करते हैं? कोई नहीं। कॉम्पेटिबिलिटी के लिए तो शादी करते हैं हम, लेकिन जब इनकॉम्पेटिबिलिटी दिखती है तो वो जो डिसअपॉइंटमेंट रहती है, उसके लिए जेंशन इज़ द बेस्ट रेमेडी दैट यू कैन थिंक अबाउट। जैसे मैंने अभी कहा कि कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आता है शादी के बाद, उनकी अ, वो तकलीफ देते हैं। तो अगर वैसे हो रहा है तो फिर एल्म विल बी द रेमेडी। यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन अभी सोचा मैंने। और कई बार डॉक्टर पुरिया ने पूछा था कि स्वीट चेस्टनट है क्या, दे दूं क्या, लेकिन स्वीट चेस्टनट काफ़ी कम बार आती है। गॉर्स ज़्यादा प्रोमिनेंटली आ जाती है। गॉर्स इज़ होपलेस, फीलिंग होपलेस, जब एक्चुअली सिचुएशन में इतना होपलेस नहीं है। सो जब सिचुएशन ठीक है लेकिन आपको लगता है ये सिचुएशन होपलेस है, तब गॉर्स का यूज़ होता है। तो गॉर्स इज़ वन ऑफ द रेमेडीज जो इन लोगों के लिए जेनेरिक या फिर कॉमन कॉम्बिनेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। स्वीट चेस्टनट आएगी, लेकिन काफ़ी कम लोगों में स्वीट चेस्टनट आती है। जैसे मैंने मराठी वीडियो में भी कहा है कि अगर 10 लोग आपको मिल जाए ऐसे, कि जो जिनको लगता है कि वो बिल्कुल इनकॉम्पेटिबल पार्टनर के साथ रह रहे हैं लेकिन सेपरेट नहीं हो पा रहे, तो मुझे लगता है कि सिर्फ 2 या 3 ही रहेंगे उसमें से 10 में से, कि जो रियली इनकॉम्पेटिबल है। बाकी के लोग, उनको लगता है कि वो इनकॉम्पेटिबल है, लेकिन वो नहीं है। इसको अगर हम सोचें तो बीच रेमेडी भी आती है मन में मेरे, कि उनको कोई टॉलरेट ही नहीं कर सकते पार्टनर की कोई भी चीज़, और फिर वो बार बार हर एक चीज़ उनको गलत लगती है। सो उनके लिए भी बीच ले सकते हैं। सो हमने 8-10 रेमेडीज़ के बारे में अभी बात की इस स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन के लिए, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली उस कपल में, हर एक कपल में इसमें से क्या क्या अप्लीकेबल है। उसके अनुसार आपको दो चार चार पांच रेमेडीज उसमें से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। हर एक कपल को यही सब रेमेडीज आप नहीं दे सकते। आप देखो पहले क्या क्या कम करना है, क्या बढ़ाना है, क्या तकलीफें है, क्या कारण है उनके,
कि जिसकी वजह से वो इनकॉम्पेटिबिलिटी आ गई है, वो एक साथ एक एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते। वो कारण देखिए, उसके कारण के जो जिस प्रकार से वो व्यक्त हो रहे हैं वो देखिए, क्या भावनाएँ आ रही है वो देखिए, और क्या कम करना है, क्या बढ़ाना है वो सोचिए, फिर अपने आप कॉम्बिनेशन आपको आ जाएगा। और एक व्यक्ति है एसएम नाम के, जिन्होंने मुझे पूछा था कि मेनोपॉज़ के वक़्त क्या कॉम्बिनेशन आपको देना चाहिए। सो मेनोपॉज़ क्या है, हम पहले वो देखते हैं, फिर कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे। सो जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं, लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है लेडीज़ में, और काफ़ी फिजिकली हॉट फ्लशेस आ जाते हैं, एकदम अचानक से पसीना आ जाता है, अचानक से एकदम दे फील हॉट फ्लशेस, और काफ़ी दर्द रहता है, काफ़ी विचार आते हैं, वो सो नहीं पाते उसकी वजह से, काफ़ी अचानक से भावनाएं एकदम धार से ऊपर जाती है, नीचे जाती है, तो एक बार कई बार काफ़ी बिना कारण या फिर छोटे छोटे कारणों से गुस्सा आ जाता है, और अचानक से एक दिन कुछ नहीं हो फिर भी रोना आ जाता है, बार बार हर्ट हो जाता है। सो इन सब को हमें दवाई देनी है। सो कौन सी दवाई दे दे? चेरी प्लम इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज, क्योंकि वो कंट्रोल करने में आपकी मदद करती है, भावनाओं को कंट्रोल करेगी, हॉट फ्लशेस को कंट्रोल करेगी, अगर पीरियड्स हेवी हो रहे हैं, जो कई बार लास्ट के पीरियड्स हेवी रहते हैं लोगों के, उनको कंट्रोल करने में मदद करेगी। बीच, क्योंकि वो टॉलरेट नहीं कर सकते, जो हॉट फ्लशेस आते हैं, जो अचानक बदल हो रहे हैं शरीर में, वो टॉलरेट कर नहीं कर पाते, फिर बिल्कुल गुस्सा आ जाता है अपने आप पे ही कि ये क्यों हो रहा है, मुझको ही क्यों हो रहा है, मैं क्यों औरत ही बन गई, कितना औरत को सहना पड़ता है, मैं कभी औरत नहीं बनना चाहती। सो ऑल दिस थिंग्स लीड टू बीच एंड क्रैब एप्पल। फिर वॉलनट, क्योंकि ये सबसे बड़ा चेंज आपके लाइफ में हो रहा है, तो उसको अडॉप्ट करना है, तो वॉलनट के अलावा तो बात नहीं बन सकती, तो वॉलनट को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी विचार मन में आते हैं जो काफ़ी आपको तंग करते रहते हैं, एक ही विचार या फिर बार बार अनेक विचार आते हैं, वो तंग करते रहते हैं, तो वाइट चेस्टनट कैन बी अ गुड रेमेडी। और जो मैंने बोला कि काफ़ी गुस्सा आ जाता है अचानक से, उसके लिए चेरी प्लम। लेकिन अचानक से एकदम डिप्रेस्ड फीलिंग, सैडनेस फीलिंग आ जाए, एकदम रोना आ जाए किसी छोटे से कारण से, या फिर बिना कुछ कारण हुए भी कुछ रोना आ जाए, तो फिर मस्टर्ड दे सकते हैं। तो ये दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली क्रिएट कॉम्बिनेशंस। जो मैंने कॉम्बिनेशन कहा था सेशन से पहले, कि एक कॉम्बिनेशन ऐसा है मेरे पास कि जो पेशेंट्स, मैंने किसी भी ठीक दवाई दे दी, फिर भी जो पेशेंट बोलते कि ठीक नहीं थी दवाई, कुछ नहीं लगा, वैसे का वैसा हूँ, बिल्कुल दवाई ने काम नहीं किया, उनको मैं वो कॉम्बिनेशन देता हूँ, जिसके बाद नेक्स्ट टाइम वो 10 में से 8-9 लोग तो बोलते हैं हाँ ये अच्छा था, अभी अभी ठीक लगने लगा है। तो हमें वो कॉम्बिनेशन निकालना है। अभी तो नहीं बताऊंगा, एक दो चार और वीडियोस हो जाए, और आपके तरफ से 5-6 कॉम्बिनेशंस, 5-6 लोग तो मुझे कॉम्बिनेशन बोले कि वो कौन सी कैस क्या क्या कॉम्बिनेशन बनाए जो इन लोगों को सही होगा, इन लोगों के लिए, कि जो लोग ठीक तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते कि उनमें चेंज है, जो लोग आपने कितना भी उनको अच्छा किया उसको एक्नोलेज नहीं करते, उनको 100% मिला तो ही उनको लगता है कि मिल गया, 30-40% से उनका मन नहीं भरता। इन लोगों के लिए एक कॉम्बिनेशन बनाना है जो मेरे क्लिनिक में है रखा हुआ, और कई बार मैं वो यूज़ करता हूँ उन पेशेंट्स के लिए जो अच्छे मुझे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि वो अच्छे हैं, या फिर मैंने दवाई तो ठीक दी थी 2-4 बार, और मुझे दवाई तो नहीं चेंज करनी है, क्योंकि मुझे लगता है मेरी दवाई सही है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो हाँ नहीं बोल रहा है पेशेंट, तो मैं वो कॉम्बिनेशन उनको देता हूँ। सो मेरे क्लिनिक में वो कॉम्बिनेशन है, वो मैं बता दूंगा, लेकिन कब? जब आप मुझको आपके इस कॉम्बिनेशन के बारे में जो आपके विचार आ रहे हैं वो बताएंगे। कितना भी गलत हो जाए, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, डोंट वरी अबाउट कि वो गलत जाए, मैंने कई बार मैं गलत गया हूँ ज़िंदगी में, तो गलती हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन कॉम्बिनेशन लिखिए, तो मुझे पता चला कि आप किस तरीके से विचार कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन, आपके आंसर से मुझे आपकी विचारों की दिशा पता चल जाएगी, तो अगर वो गलत जा रही है तो आई कैन इवन करेक्ट दैट इन कमेंट सेक्शन। सो बताइए मुझे, आप इन लोगों के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। उसके पहले, वो कॉम्बिनेशन डिस्कस करने से पहले, कुछ और दवाइयाँ लेके आएंगे नेक्स्ट कुछ वीडियोस में। तब तक ये हमारा वीडियो सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, कमेंट सेक्शन में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते रहिए, ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ सब्जेक्ट मिल जाए। और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।